मैं अपने उस पैगाम को जो खुदावंद ने आज मुझे दिया वो एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए शुरू करूँगी, और वो इस तरह है कि हम फिज़िकली एक दूसरे को देख नहीं सकते, हम आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम तसव्वुर करें कि यहाँ मेरे और आपके बीच में हम सारे एक जगह पर हैं और एक मोमबत्ती जल रही है। और वो जो मोमबत्ती है वो क्या कर रही है? वो रोशनी दे रही है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है? मोमबत्ती वो जल रही है, तभी उसके अंदर से वो रोशनी हमें मिल रही है, उसमें से आग निकल रही है। अगर अंधेरा हो तो ये थोड़ी सी रोशनी दे सकती है। ये एक जली हुई मोमबत्ती है और अपने इर्द गिर्द रोशनी फैला रही है। हम तसव्वुर कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को आप समझ रहे हैं। अभी हम फर्ज करते हैं कि ये एक मोमबत्ती जो है वो इस सिस्टर एलिज़ाबेथ के हाथ में है, और जब वो उनके हाथ में है तो वो उनके चेहरे को, नाक पर और होंठों पर रोशनी उनकी पड़ रही है उस मोमबत्ती की। आप सोचें कि उनके हाथ में है और सिर्फ इन्हीं हिस्सों तक वो रोशनी दे रही है कैंडल जो है। आप मेरे हाथ को देखेंगे, अगर मैं उनके करीब जाऊंगी तो ही मेरा हाथ जब उनकी तरफ बढ़ेगा तो मेरे हाथ पर वो रोशनी आ सकती है, वरना नहीं। मोमबत्ती जो है तो उस पर भी रोशनी नजर आएगी। मोमबत्ती यहाँ जल रही है लेकिन उसकी रोशनी एक हद तक पहुंच रही है, उस हद से बाहर अंधेरा है। जहां मैं खड़ी हूं वहां तक उसकी रोशनी नहीं पहुंच सकती। लेकिन जैसे ही मैं सिस्टर एलिज़ाबेथ की तरफ, क्योंकि मोमबत्ती उनके हाथ में है, उनके करीब जाऊंगी तो रोशनी मेरे हाथ पर भी पड़ने लगेगी। अगर हम उसके इर्द गिर्द जाएं तो रोशनी दिखाई देगी, मगर थोड़ा दूर जाएं तो अंधेरा ही नजर आएगा। हर मोमबत्ती का एक दायरा होता है, एक हद जहां तक वो रोशनी दे सकती है। उस हद से बाहर रोशनी नहीं होती। उसकी एक खास गुंजाइश, कैपेसिटी है, उसके अंदर उसका नूर दिखाई देता है। अभी मैं चाहूंगी कि हम 5 बहनें होंगी। एक मेन मरकजी मोमबत्ती जो अभी सिस्टर एलिज़ाबेथ के हाथ में है वही जल रही है, लेकिन 4 और भी हैं। सिस्टर गुलनाज साहबा हैं, उनके हाथ में भी एक कैंडल है लेकिन वो जल नहीं रही, वो बुझी हुई है। इस तरह सिस्टर सोफिया साहबा हैं, उनके भी हाथ में एक मोमबत्ती है और वो भी जल नहीं रही। सिस्टर शमीम साहबा के पास भी एक कैंडल है और वो भी जल नहीं रही अभी। और सिस्टर नाइला साहबा के हाथ में भी एक कैंडल है लेकिन वो भी जल नहीं रही। मरकजी मोमबत्ती जो जल रही है वो सिस्टर एलिज़ाबेथ साहबा के पास है, और ये अपनी मोमबत्ती जलाने के लिए ज़रूरी है कि ये सिस्टर एलिज़ाबेथ की मोमबत्ती के पास पहुंचें, उसके करीब जाएं, तो ही उस मोमबत्ती को उसके साथ जब लगाएंगे तो वो मोमबत्ती भी जलने लगेगी, उसकी रोशनी भी आएगी। ये जो जली हुई मोमबत्तियां नहीं हैं, ये खुद से नहीं जल सकती। इनको जलाने के लिए या तो हमें माचिस की ज़रूरत है या एक मरकजी मोमबत्ती जो जल रही है उसके पास जाने की ज़रूरत है। जैसे ही बुझी हुई मोमबत्ती जली हुई मोमबत्ती के पास पहुंचेगी वो खुद ब खुद जल उठेगी। हालेलुया। अब वो भी रोशनी देने लगी है। जब तक वो दूर थी अंधेरा था, लेकिन करीब आने पर रोशनी हो गई। पहले एक ही मरकजी मोमबत्ती जल रही थी, मगर अब जो है चारों जब पास गए उन्होंने भी अपनी मोमबत्तियों को जलाया और वो भी जलने लगी। और अब ये 5 की 5 मोमबत्तियां जो 4 थी वो मरकजी मोमबत्ती के जरिए जलने लगी हैं। अब सब बराबर जल रही हैं, बराबर रोशनी दे रही हैं। लेकिन मोमबत्ती जलती कब है? जब वो जली हुई मोमबत्ती के राब्ते में आती है। दूर से फेंकने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके करीब जाना पड़ता है। जब हम करीब जाएंगे तब वो जलेगी, और वो भी संजीदगी से करीब जाना पड़ेगा। अगर हम दूर से फेंकते हैं तो वो फेंकने से नहीं जलेगी। अब मेरी सिस्टर दिलशाद साहबा से गुजारिश है कि वो कलाम मुकद्दस में से पहला सैमुएल उसका 10वां बाब उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत जो है हमारे लिए तलावत करें। पहला सैमुएल 10 बाब उसकी 5 से 7 आयत तक। और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को जब पहुंचेगा जहां फरिश्तों की चौकी है, तो जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात
जो ऊंचे मुकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी। और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही कलाम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। आमीन। नाम के कलाम का प्यार सुना समझा जाना हम सब के लिए वैसे। आमीन। शुक्रिया बाजी। आमीन। हम देखते हैं कि आपने पहला शमूएल 10वां बाब और साउल के बारे में आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, आप पहले भी जानते हैं, लेकिन मैं उसके 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत से उस हिस्से को ले रही हूँ। उसमें लिखा है कि एक शख्स का जिक्र है जिसके गधे खो गए थे। वो अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए जाता है। वो उन्हें ढूंढने निकला। रास्ते में उसे बताया गया कि खुदा का एक बंदा है, एक नबी, उसके पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता बताएगा। नबी ने उसे कहा, जब तू खुदा के पहाड़ पर पहुंचेगा, यानी खुदा की हजूरी के मकाम पर, वहां एक शहर होगा और वहां तुझे नबियों का एक गिरोह मिलेगा जो पहाड़ से नीचे उतर रहे होंगे। हमारे खुदा का भी एक पहाड़ है। उनके आगे सास बजाने वाले होंगे, बरबत, दफ, बांसुरी, सारे सास वो बजाकर इबादत कर रहे होंगे और वो नबूवत कर रहे होंगे। फिर लिखा है, तब खुदावंद का रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगा। कब? जब तू उनके साथ होगा। ये सब कुछ उस वक्त होगा जब तू उनके साथ होगा, यानी उनके राब्ते में आएगा, यानी तू उनकी रफाकत में जाएगा। तो ये सब कुछ तब होना है। नबी उसको एक रास्ता बता रहा है। जैसे ही वो गधे ढूंढने वाला शख्स नबियों के करीब गया, वो खुद भी नबूवत करने लगा। वो बदल गया। लिखा है, तो बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। वो कोई बड़ा रूहानी शख्स नहीं था। वो सिर्फ अपने गधे ढूंढ रहा था, लेकिन खुदा के लोगों के राब्ते में आकर, खुदा के लोगों की रफाकत में आकर, खुदा के लोगों के साथ मिलकर वो बदल गया। जैसे ही बुझी हुई मोमबत्ती जली हुई मोमबत्ती के पास गई, वो भी जल उठी, वैसे ही वो भी जल गया। जो कुछ वो कर रहे थे वो भी वही करने लग गया। वो नबूवत कर रहे थे और वो भी नबूवत करने लगा। वो भी खुदा का कलाम सुनाने लगा, नबूवत करने लगा, क्योंकि वो उस दायरे में दाखिल हो गया जहां आग जल रही थी, जहां लोग इबादत कर रहे थे, जहां वो साजों के साथ खुदावन की प्रस्तश कर रहे थे, जहां वो दूसरों के लिए खुदा के पैगाम बता रहे थे। वो ऐसी जगह में दाखिल हो गया, वो ऐसे हिस्से में दाखिल हो गया था। इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। हम सब चाहते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं, हमें बरकत मिले, हमारी जिंदगी बदले। लेकिन जिंदगी तब बदलती है जब हम जलते हुए मसीह की रफाकत में आते हैं, उसके राब्ते में आते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, तू एक और ही शख्स हो जाएगा, और तरह का शख्स तो बन जाएगा। फिर तो गधे ढूंढने वाला शख्स नहीं रहेगा। फिर मैं और आप अपनी दुखों, परेशानियों, बीमारियों, आजमाइशों और लाचारियों, गरीबी में जकड़े हुए नहीं रहेंगे। फिर हम और तरह के बन जाएंगे। जब हम खुदावंद के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम उस ग्रुप में आ जाते हैं कि जहां पर खुदावंद मौजूद है, जहां पर खुदावंद काम करता है, जहां खुदावंद दूसरों के लिए, उनके वसीले से दूसरों के लिए भला करता है, जहां खुदावंद उनके वसीले से लोगों को बीमारियों से छुड़ाता है। ये सब कुछ उस वक्त होता है जब हम उस ग्रुप में शामिल होते हैं, उस मुकद्दसीन के ग्रुप में, उस नबियों के ग्रुप में शामिल होते हैं, जब हम उनके करीब ही जाते हैं, जब हम बुझी हुई हमारी जिंदगियां जो है, हमारी रूहें जो हैं, हम जिस्मानी तौर पर भी जिस भी हालत में हैं, तो जब हम जलती हुई उस मोमबत्ती के पास जाते हैं तो हम भी जल पड़ते हैं, हम भी जी उठते हैं, हमारे भी हालात बदलने शुरू हो जाते हैं, हमारा ईमान भी बढ़ता है, हमारी दुआया जिंदगी बढ़ती है, हमारे कलाम पढ़ने के वक्त था वो भी बढ़ता है। फिर हम गधे ढूंढने वाले नहीं रहते,
پھر ہمیں خداوند بدل دیتا ہے، پھر خداوند نبیوں میں شامل کر دیتا ہے، خداوند پھر مقدسین میں شامل کرتا ہے۔ ہاللویا، ہم نہیں رہتے پھر، بلکہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ نبی کہہ رہا تھا۔ نبی اس کو راستہ بتا رہا تھا، نبی اسے بتا رہا تھا کہ تو ایسا ایسا کرے گا تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اس نے طریقہ بتایا اور اس نے بھی ویسا کیا۔ لکھا ہے کہ جب یہ نشان تجھے دکھائی دیں تو جو کام کرنے کا موقع تجھے ملے اس میں لگ جانا، کیونکہ خدا تیرے ساتھ رہے گا۔ مطلب تو ان کے رابطے میں آئے گا، ان کے دائرے میں داخل ہوگا تو بھی نبوت کرنے لگے گا، اور جب نبوت کرنے لگے گا تو جو کام سامنے آئے اسے کرنا شروع کر دینا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں تجھے تخت پر بٹھایا جائے گا یا کوئی خاص مقام دیا جائے گا، بلکہ کہا کہ جب تو مسیح سے بھر جائے تو جو بھی کام کرنے کا موقع ملے اس میں لگ جا۔ آج میں اور آپ ہم سب ایسا ہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا نام بڑا اونچا کر کے لیں، ہمیں سب سے زیادہ عزت ملے اور ہمیں عہدے ملے، ہمیں کرسی ملے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب تو مسیح سے بھر جائے تو جہاں ضرورت ہو وہاں کھڑا ہو جائے اور خدمت شروع کر دے۔ جب وہ پہاڑ کے پاس پہنچے تو نبیوں کا ایک گروہ اس سے ملا اور خدا کا روح اس پر زور سے نازل ہوا اور وہ ان کے درمیان نبوت کرنے لگا۔ جیسا نبی نے کہا تھا، جو لوگ اسے پہلے سے جانتے تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو ساؤل ہے، گدھے ڈھونڈنے گیا تھا اور اب نبیوں کے درمیان نبوت کر رہا ہے۔ دیکھو حیرانی کی کتنی بات ہے کہ وہ جو لوگ ساؤل کو جانتے تھے، ساؤل نبیوں کے بیچ میں جب نبوت کر رہا تھا تو ان کے کانوں تک ساؤل کی آواز پہنچی۔ وہ باقی نبیوں کو جانتے نہیں تھے اور ان کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن وہ ساؤل کو پہچانتے تھے۔ وہ ساؤل کو سن رہے تھے، وہ دیکھ بھی رہے تھے اسے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ نبیوں کے بیچ میں ہے، وہ نبیوں کے درمیان میں ہے۔ آج بھی جو کوئی بھی، ہم کیسے بھی ہوں، کیسی بھی ہماری زندگی ہے، جب ہم نبیوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں، جب ہم مقدسین کے بیچ میں آ جاتے ہیں، جب ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں جو مسیح سے بھرے ہوتے ہیں، تو خداوند ہمیں بھی ایسا ہی کر دیتا ہے۔ ساؤل کو ایسا ہی کر دیا، اور اسے جو پہچانتے تھے لوگ جو جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا، وہ یہ سب کرنے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ میں اور آپ، ہماری بھی زندگی ایسی، ہم پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے پریشانیاں اپنی جسمانی ہی سارا کچھ تھا، لیکن خداوند مجھ سے اور آپ سے کچھ اور چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اور کریں۔ جب ہم مسیح سے بھر جائیں، جب ہم خداوند کو پہچان جائیں، جب ہم اپنا دل اس کے ساتھ لگا لیں، تو ہم پھر وہ کریں جو خداوند کہتا ہے، جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ساؤل نے ایسا ہی اس وقت کیا۔ وہ نبوت کر رہا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ کنارے پر نہیں تھا، بلکہ نبیوں کے بیچ میں وہ تھا۔ جب چاروں طرف آگ لگی ہو تو کچی لکڑی بھی جلنے لگتی ہے۔ چاہے کوئی گناہ گار ہو، کوئی نشے میں ہے، جھگڑالو ہے، کسی بھی طرح کا ہے، گناہ میں اس کی زندگی ہے، شرابی ہے، کوئی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ نبیوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، جب وہ مقدسین کے بیچ میں آ جاتا ہے، جب وہ خداوند کی حضوری میں آ جاتا ہے، جب وہ خداوند کے ایسے لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے جو خداوند کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بدل جاتا ہے، وہ بھی اور طرح کا شخص بن جاتا ہے، وہ بھی جلنے لگتا ہے، پاک روح کی آگ سے وہ بھی بھر جاتا ہے۔ ہاللویا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب برکت چاہتے ہیں، مگر نبیوں کے بیچ میں ہم رہنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم جلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس روحانی دائرے کے اندر رہنا پڑے گا۔ جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو چاہے ہم میں کوئی خاص قابلیت نہ بھی ہو، پھر بھی ہم جلنے لگیں گے۔ بعد میں جب ساؤل نے اپنے آپ کو نبیوں کے گروہ سے الگ کیا تو وہ دوبارہ عام زندگی میں چلا گیا۔ وہ 40 سال بادشاہ رہا، مگر پھر کہیں نہیں لکھا کہ اس نے نبوت کی۔ کیونکہ وہ اس گروہ سے الگ ہو گیا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا دوبارہ آیا،
फिर दोबारा ऐसा हुआ कि वो दाऊद को पकड़ने गया और शमूएल के पास पहुंचा जहां नबियों का गिरोह था। ये हवाला हम पहला शमूएल 19वां बाब और उसकी 20वीं आयत में देखेंगे। और शाऊल ने दाऊद को पकड़ने को कातब भेजे और उन्होंने जो देखा कि नबियों का मजमा नबूवत कर रहा है और शमूएल उनका पेशवा बना खड़ा है, तो खुदा की रूह शाऊल पर नाज़िल और वो भी नबूवत करने लगे। और जब शाऊल तक ये खबर पहुंची तो उसने और कासद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। और शाऊल ने फिर तीसरी बार और कासद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। अब हम आगे 23वीं आयत में देखते हैं, तब वो उधर रामा के नियूत की तरफ चला और खुदा की रूह उस पर भी नाज़िल हुई और वो चलते चलते नबूवत करता हुआ रामा के नियूत में पहुंचा। 24वीं आयत में लिखा है, और उसने भी अपने कपड़े उतारे और वो भी शमूएल के आगे नबूवत करने लगा और उस सारे दिन और सारी रात नंगा पड़ा रहा। इसलिए ये कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में है। उसने जितनों को भेजा वो सब नबूवत करने लगे। रफाकत, राबता, तल्लक कितना जरूरी है। जैसे ही उसने फिर रुख मोड़ा, उसने तो ये चाहा कि वो दाऊद को पकड़ने के लिए उसने कासद भेजे, लेकिन जो भी जाता था वो नबूवत करने लग जाता। वो वही कुछ करने लग जाता था जो वहां पर लोग कर रहे थे, क्योंकि वहां खुदावंद का नबी था, वहां पर मुकद्दसीन की गिरोह थी। जैसे ही वो उनके राब्ते में आया वो फिर नबूवत करने लगा, यहाँ तक कि उस पर खुदा का रूह उस कदर जोर से आया कि वो भी नबूवत करता रहा। कलाम में लिखा है कि वो सारे दिन और सारी रात नंगा पड़ा रहा और वो शमूएल के आगे नबूवत करता रहा। राब्ता बहुत अहम है। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, उसके ममसूओं के बीच में आते हैं, उसके मसा किए हुओं के बीच में आते हैं, उसके चुने हुओं के बीच में आ जाते हैं, जो खुदावंद को पुकारते हैं, तो हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। लिखा है, तू पहले जैसा इंसान नहीं रहेगा, तेरे हालात बदल जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी मोजज़ात हों, बीमारियां दूर हों, बंधन टूट जाएं, तो हमें भी रूह कुद्दस के दायरे में आना है। जब हम अपने आप को उसके हवाले करते हैं तो हम भी नबूवत करने लगते हैं और मसा से भर जाते हैं। यीशु के नाम में बीमारियों को हुक्म देते हैं और वो निकल जाती हैं। यीशु के नाम में हर बंधन टूट जाते हैं, हर लानत खत्म हो जाती है, बीमारियां जल जाती हैं, छोड़कर चली जाती हैं, रूह कुद्दस की आग नाज़िल होती है, डिप्रेशन चले जाते हैं, कर्जे, नशा, हर रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जाती है। और जिन लोगों के पास औलाद जैसी बरकत नहीं होती, यीशु के नाम में वो बरकत पाते हैं। हमारे खानदानों की जो परेशानियां हैं, हमारी घरानों की तब्दीलियां होती हैं, हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो तन्हाई महसूस करते हैं, खुदा मन की हुजूरी उनके साथ रहती है। जो मायूस होते हैं या खुदकशी के ख्याल उनके दिल के अंदर आते हैं, खुदावंद उन्हें जिंदगी देता है। हम ईमान रखते हैं कि जो कोई नबियों के गिरोह में शामिल होता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो पहले जैसे नहीं रहते, उस पर खुदा की आग, पाकरू की आग से वो भर जाते हैं, वो रूह कुद्दस से भर जाते हैं, वो खुदावंद के मसा से भर जाते हैं। सारा इज्जत और सारी बुजुर्गी, जलाल, तमजीद यीशु मसीह के नाम की हो। और खुदावंद मुझे और आपको इस खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे और हम सचमुच नबियों के उस गिरोह में और उस दायरे के अंदर, मुकद्दसीन के उस दायरे के अंदर, उस ग्रुप के अंदर हम कोताही ना करें, हम उसमें शामिल रहें, ताकि हम भी नबूवत करने लग जाएं। ताकि जिस तरह इस ग्रुप में हमारी बहन सिस्टर एलिज़ाबेथ साहबा बड़ा बोझ रखती हैं, हम सारे उनके साथ मिलकर आज हम सारे अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो सच में हम पता नहीं क्या क्या दरखास्तें लेकर आए थे, लेकिन हम सबको खुदावंद ने और तरह की अपनी बेटियां बना लिया, और तरह का खुदावंद ने हमें बना दिया है। सिस्टर की को भी खुदावंद ने और तरह का कर दिया, उसने बदल दिया। और कच्ची लकड़ियां भी, जब सूखी लकड़ियां पहले से ही
पाक से भरे हुए उसके मंसूब चल रहे होते हैं, बरकत पा रहे होते हैं, तो वो दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने रहते हैं। सारा जलाल यस्सु के नाम को मिले। हम सबको खुदावंद बरकत दे इस पाक कलाम के वसीले से।